लव क्राइम स्टोरी इंडियन न्यूज़ पर आपका यूट्यूब चैनल पर। तो अभी सब्सक्राइब करें। क्या कसूर था वैशाली का? हरियाणा से निकला नारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ भले ही राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाने में कामयाब रहा हो, लेकिन कुछ सिरफिरे इस नारे के मूल तत्व की ऐसी धज्जियां उड़ा रहे हैं कि इंसानियत ही नहीं हैवानियत भी शर्म से सिर झुका ले। बेटी के लिए सब कुछ करने वाले माँ बाप तक नहीं समझ पाते कि उन्होंने बेटी को बचाकर, उसे पढ़ाकर गुनाह किया या बेटी होना ही उसका गुनाह था। बेटी के माँ बाप को जिंदगी भर दर्द और गुस्से का घूंट पीने को मजबूर करने वाले ऐसे दरिंदों को जितनी सजा दी जाए कम है। यौवन सबको आता है, लड़कों को भी लड़कियों को भी। यौवन आता है तो निखार भी आता है और सुंदरता भी बढ़ती है। लड़कों को तो इस सब से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कई बार लड़कियों के लिए यह सब बहुत भारी पड़ता है। उन्हें इस सब की ऐसी कीमत चुकानी पड़ती है जिसके बारे में स्वयं लड़की ने तो क्या किसी ने भी सोचा तक नहीं होता। बांसवाड़ा, राजस्थान की 18 वर्षीय वैशाली के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ। न तो वैशाली को खुद पता था और न उसके माता पिता को कि उसकी खूबसूरती पर एक रक्तपिपासु की नज़र जमी है। बांसवाड़ा की अगरपुरा कॉलोनी में रहने वाली वैशाली फर्स्ट ईयर की छात्रा थी और अपने परिवार के साथ रहती थी। उसके पिता पिनकेश शर्मा विकलांग हैं। वैशाली के घर के सामने ही जगदीश बंजारा का घर था। कुछ समय तक जगदीश वैशाली का सहपाठी भी रहा था। जब से वैशाली यौवन द्वार पर आकर खड़ी हुई थी, तभी से जगदीश की नज़रें उस पर जम गई थीं। जगदीश और उसका भाई रमेश उसे आते जाते छेड़ते थे। वैशाली ने इस बात की शिकायत अपने माता पिता से भी की थी। इतना ही नहीं, कॉलोनी वालों ने भी जगदीश की आए दिन उधमबाजी करने की पुलिस से शिकायत की थी। जगदीश संभवतः किसी गलतफहमी का शिकार था। यही वजह थी कि वह वैशाली से एक तरफा प्यार करने लगा था, जबकि वैशाली उससे बात तक करने को तैयार नहीं थी। बुधवार 2 अगस्त 2017 की दोपहर 12 बजे वैशाली फर्स्ट फ्लोर की बालकनी में बाई के साथ कपड़े सुखा रही थी। उसके पिता पिनकेश शर्मा ऊपर की मंजिल पर थे। तभी सामने के घर में रहने वाला जगदीश दीवार फांद कर आया और उसने अनायास वैशाली को दबोच लिया। उसने साथ लाए चाकू से वैशाली की गर्दन पर इतने वार किए कि वह लहूलुहान होकर गिर पड़ी। जगदीश जैसे आया था वैसे ही भाग गया। बाई ने शोर मचाया तो पास पड़ोस के लोग भी आ गए और वैशाली के परिवार वाले भी। वैशाली को आनन फानन में अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तब तक वह दम तोड़ चुकी थी। इस बीच किसी ने फ़ोन करके इस मामले की सूचना थाना कोतवाली को दे दी थी। कोतवाली पुलिस भी मौके वारदात पर पहुंच गई और महिला थाने की पुलिस भी। पूरी जानकारी लेकर पुलिस ने वैशाली के पिता पिनकेश शर्मा की तहरीर पर जगदीश बंजारा के खिलाफ भादुम्बी की धारा 450 हथियार लेकर जबरन घर में घुसने 376 511 बलात्कार की कोशिश हत्या के लिए 302 और के अंतर्गत केस दर्ज कर लिया। इसके साथ ही पुलिस ने जगदीश बंजारा की खोज शुरू कर दी, लेकिन तब तक पूरा बंजारा परिवार फरार हो चुका था। वैशाली की हत्या को लेकर पूरी अगरपुरा कॉलोनी में रोष था। इतना रोष कि लोग बंजारा परिवार के घर को आग लगा देना चाहते थे। गंभीर स्थिति को देख समझकर एसपी के आदेश पर बंजारा परिवार के घर पर 7 सशस्त्र सिपाहियों का पहरा बैठा दिया गया था। इसके बावजूद कुछ युवक उस घर को क्षति पहुंचाने के लिए आए तो पुलिस ने उन्हें समझाकर वापस लौटा दिया। काफ़ी भागदौड़ के बाद सिपाही इंद्रजीत सिंह और लोकेंद्र सिंह ने जैसे तैसे 3 अगस्त को जगदीश बंजारा को गिरफ्तार कर लिया। थाने लाकर उससे काफ़ी पूछताछ की गई, लेकिन उसने मुंह नहीं खोला। आखिर इतना बड़ा अपराध करके वह कब तक चुप रह सकता था? 4 अगस्त को उसे मुंह खोलना ही पड़ा। पुलिस से उसने केवल इतना ही कहा, मैं वैशाली से प्यार करता था। वह मेरी बनने को तैयार नहीं थी, फिर मैं उसे किसी और की कैसे होने दे सकता था, इसलिए मैंने उसे मार डाला। मृतका वैशाली के पिता पिनकेश शर्मा चाहते थे कि इस मामले की जांच महिला थाने के सीआई देवीलाल करें। इसके लिए वह एसपी से मिले। एसपी ने केस की जांच सीआई देवीलाल को सौंप दी। पुलिस जगदीश बंजारा को जेल भेज चुकी है। केस की जांच सीआई देवीलाल कर रहे हैं। जगदीश बंजारा को पकड़ने वाले सिपाही इंद्रजीत सिंह और लोकेंद्र सिंह को पुलिस विभाग ने सम्मानित किया है। लव क्राइम स्टोरी।